बिहार के लोगों द्वारा जो है फांसी का चुकाया किया गया। हाँ, बिहार के हर जिला में जितने भी बाकी समुदाय के लोग हैं, यहाँ सब एकत्र होकर के हम विरोध कर रहे हैं सरकार की, वर्तमान सरकार की, जिन्होंने लाठी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप अभी पटना में आए हुए हैं और कौन से जिला से आए हुए हैं? मैं भागलपुर जिला से हूँ, मैं राजेंद्र की उपाध्यक्ष हूँ। और आप इस गांधी मैदान से कहाँ विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं? मैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रवेश करना चाह रही हूँ। वहाँ पर हम लोगों ने एक सम्मेलन रखा है और हम लोग सब मिल करके इस जो प्रतिबंध लगाया गया है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, बिहार में बहुत सारे दारू पर भी क्या कहना चाहते हैं? दारू प्रतिबंध चलिए सर, मैं मान लेती हूँ कि ठीक है, लेकिन जो सारी प्रतिबंध है ये दरअसल एक जिनका जीविका का साधन है उनके साथ वो अन्याय हुआ है, क्योंकि जो घर में बच्चे हैं जिनका जीविका का साधन है उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लगातार नीतीश कुमार महिलाओं को तो सम्मान देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है कि महिलाओं को सम्मान देते हैं, और महिलाओं को सम्मान देने का क्या फॉर्मूला है उनके नजर। आपने आए दिन देखा है कि कई वीडियो रिलीज हुए हैं कि उन्होंने किस तरीके से महिलाओं के साथ क्या क्या किया है, छेड़छाड़ किया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग ऐसे महिलाओं को सम्मान नहीं देते। और तो देखिए किस प्रकार से ये लोग कृष्णा मेमोरियल हॉल गांधी मैदान से जा रहे हैं। और पार्टी क्या कहना चाहिएगा आपको लेकर के? आंदोलन किए हैं पासी समाज के लोगों के लिए। पासी को जो है बहुत नीतीश कुमार जो है बर्बाद कर दिया है, अब तबाही मचा दिया है। पासी न शादी कर सकता है, न पढ़ाई कर सकता है, न डॉक्टरी इलाज कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और उनके जो है जेल भेजने का अधिकार दे दिया है। दारू अति से जोड़ दिया है, दारू के सेवन में जोड़ दिया है, ताड़ी में भी जेल छोड़ दिया है। सजा हो गया है, हजारों लाखों आदमी का सजा हो गया। इसीलिए आपके नेतृत्व में जो है लोगों को आ रहे हैं। हाँ, इसी नेतृत्व में हम लोग। तो देखिए यही कृष्णा मेमोरियल हॉल है और तमाम यहाँ के लोग हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल का झंडा भी लिए हुए हैं और टोपी भी लगाया ही है, ये फैन है। क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाहेंगे कि पासी समाज के टोपी मान शान विचार है और नीतीश कुमार जी ताड़ी बंद करके बड़ा जुर्म किया है। और लालू के लाल केशव यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ताड़ी का फ्री कर देंगे और उसमें टैक्स खत्म कर देंगे और पूरा बिंदास पहले से कमाई हो जाएगा। तो भगवान करें केशव यादव जी को विकास दे, योग्यता दे, पात्रता दे, ताकि केशव यादव जिस तरह काम कर रहे हैं, केशव यादव 50 इस उम्र में एकमात्र ऐसा नेता है, युवा नेता है, जिन्होंने वादा पर अमल की और वादा पर कायम रहे। 10 लाख रुपये किया था कि हम सरकार आए तब देंगे, पर बिहार की सरकार से हम 5 लाख रुपये किया। जब दुनिया सोता है तो रात को 12 बजे रात के एक बात को इसके साथ अपने विभागों को कुछ करने के लिए जाते हैं और सबको एहसास कराते हैं कि एक बुझी हुई चिराग 100 बुझी हुई चिराग एक दीपक को नहीं जला सकता, और एक दीपक जो जलता हुआ रहेगा हजारों लाखों चीज़ों को जला सकता है। वो देश में जागे हुए हैं और जगाएंगे, सबको एहसास कराएंगे। लगातार जदयू के द्वारा कहा जाता है वंशवाद किया जा रहा है। और वंशवाद कौन किया जाता है? जदयू में देखिए ना, जदयू में देखिए ना, एगो कोई है काउची तो मांझी जी हैं, उनको अकेले थे, अब समझिनियो कुछ है, पेटवो कुछ है, पुतोहियो कुछ है और सब कुछ है। उसके मुकाबले में लालू प्रसाद यादव जो जातिवाद तो कुछ नहीं है। वो पासवान जी थे, भैयो बन गए, पेटवो बन गए, चचवो बन गए और कौन कौन बन गए, कुछ नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी को इतना जीरो से लेकर हीरो बने अपने दम पर। समंदर को इस बात की खल गई, समंदर को इस बात में खल गई कि साल कागज ना हम पर क्या चल गई। इन जुमलाबाजों को पलट पर इस बात को खल गई कि लालू प्रसाद यादव जिसको पढ़ने के पैसा नहीं था, औकात नहीं था, ये 15 साल तक राज कैसे कर गया? राज इसने कर गया, इसने जगाया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ओछ कर आंसू अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। लालू प्रसाद यादव जी ने सर उठा के जीना सिखाया है, लोगों को चलना सिखाया है, एहसास कराया है। मैं बताना चाहता हूँ जब शोषित वंचित मजदूरों का चीख सुनाई देता था, अगला पिछला का भेदभाव चरम पे दिखाई देता था। ये ऊंची जाति कहलाने वाले नीच जाति को सताया करते थे, तुम नीचे बैठने वाले हो, इसे यह बात लात मार समझाते थे। अहंकार था चहुओर और उसमें कहीं नहीं दिखता था। फिर धन धरा फुलवड़िया का कि लालू जैसे बीजना फिर से ये भेदभाव मिटाने के लिए शेरनी ने एक अहिरजना इकट्ठा कर सरकार को, लालू आए सरकार में, इकट्ठा कर समाज को, लालू आए सरकार में, फिर कौन अगला कौन पिछड़ा है, एक साथ सब समाज में आज तुम कुछ कर सकते हो बोलने का लालू यादव ने आवाज दिलाया है। पर जो भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिखा
लालू यादव जी ने बिहार में लागू करवाया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है। पासी के जुटान में साथ देने के लिए लोगों का है। जी हम बताना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया। तो पासी समाज किस प्रकार से ये गंजी पहने हुए हैं, गंजी में लिखा हुआ है हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है माई बहन योजना 2500 प्रतिमाह। तमाम ये उनका जो नियम लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इतने इतने लोगों को माई बहन मान योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। वो तमाम जो है योजना का इनको दिया गया, इनके गंजी में भी दिखाया गया। तमाम लोग देखिए किस प्रकार से आ रहे थे, वो भी दिखा रहे हैं। तमाम बिहार के जगह जगह जिला जिला से लोग जो है जुटान हुआ है। आज पासी महासम्मेलन इस पटना की पावन धरती पर हुआ है। बाबू हम तो लगे लिया ना। रोटी सत्ते का सेक रहे हैं। अपनी समुदाय आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोलिए सम्मेलन में जा रहे हैं, सम्मेलन में जा रहे हैं। बोलिए बोलिए क्या उद्देश्य है सम्मेलन का? बोलिए। हम लोग कमाने खाने वाला है, तारी बेचते हैं तो फोड़ चूर करता है, मारपीट करता है। तो आज पटना जो आए हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो उसे क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ तो वही कहे लाए हैं, इससे यही सब बात कहे लाए हैं कि हम लोग गरीब आदमी तार चढ़ते हैं, तारी बेचते हैं तो फोड़ चूर करता है, मारपीट करता है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में आए हैं। हाँ। नीतीश कुमार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। लालू यादव जिंदाबाद। पकड़िए तो 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। पासी समाज ठान लिया है, तेजस्वी को सरकार को लाना है। आज बीजेपी और जदयू के लोग ने पासी समाज को किस तरह प्रेरित करना है आप अच्छे तरह से जानते हैं। आज कितना लोग जेल में है, पासी समाज के लोग भुखमरी के कगार पर बढ़ गया है। आज कितने लोग जेल में हैं, लेकिन उसको छुड़वाने वाले कोई नहीं है। उम्मीद है तेजस्वी यादव को 2025 में आएगा। उन्होंने कहा कि पहला कैबिनेट बैठक में हम लागू करेंगे, तारीफ पर जो पाबंदी लगाया है उसको हम चालू करवाएंगे। चलिए, उम्मीद है तेजस्वी से उम्मीद है। पासी समाज के लोग एकजुट हैं। पासी को समाज से एकजुट है और जो है साहब जो आएंगे उसको चालू करेंगे। पासी का जो संघर्ष लालू यादव जो समझा है, लालू यादव जानता है। भैंस के चमड़ी तरह जो हो जाता है शरीर चढ़ने पर, भैंस के चमड़ी कोई ताकत नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं, एकदम 100% और हमारा चाचा जी भी आएंगे। सुन लीजिएगा, चाचा जी भी विधानसभा चुनाव के पहले आएंगे। चाचा जी भी आएंगे। इसलिए आप लोगों से अपील है कि इस बार नीतीश जी को बता दीजिए और सिखा दीजिए कि इस बार नीतीश जी को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है साथियों। इसलिए और इतना ही नहीं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है जो तारी प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटाने का काम करेंगे। जितने भी पासी भाई जेल में हैं उसे रद्द करने का काम करेंगे, इसलिए उसे बाहर निकालने का काम करेंगे। जितने भी लोग तार चढ़ेंगे जो
तेजस्वी यादव जिंदाबाद, पार्टी समाज जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, अखिल भारतीय पार्टी समाज जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। गरीबों का मसीहा कैसा होगा? गरीबों का मसीहा कैसा होगा? गरीबों का मसीहा कैसा होगा? दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना बिहार विधान सभा के विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी का हम लोग इंतजार कर रहे थे और हम लोग उनके बीच में आ गए हैं। हम लोग उनके बीच में आ गए हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि उनसे दीप प्रज्वलन कराकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगे खाली भूल जाते हैं। हेलो कृपया अपना पड़ेगा। अब सम्मेलन करने का काम इसलिए छापा मारना है दलितों के घर में कि दलित लोग ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकता। सवर्णों के घर में जाएंगे तो प्रतिरोध करता है, तो सबसे ज्यादा मुलायम चारा समझा गया दलित समुदाय पासी और मुसहर को समझा गया और इसीलिए उसके यहाँ ज्यादा केस हुआ। लेकिन लालू यादव का जेल में हुआ तो यकीन मानिए और आप सब हॉल में आए हुए हमको विश्वास दिलाइए कि इस बार भी दिन निकलेगा, तेजस्वी यादव का दिन निकलेगा।